डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये वही चैप्टर है जिसकी बदौलत आपने अभी तक जो भी कोड में पढ़ा है, फंडामेंटल्स आपने पढ़े हैं, उसका कोई यूज़ आप कर पाओगे। तो विदाउट दिस चैप्टर आप कोई भी आगे की लाइब्रेरी, कोई भी आगे का फ्रेमवर्क सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे। स्वागत है गाइस आपका एक नई वीडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट का ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेब डेवलपमेंट के हिसाब से। अगर आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट सीख ली है, आपको लूप, एफ एल्स, फंक्शन, एरे, फंडामेंटल समझ में आते हैं, तो आप इस चैप्टर को सीख सकते हैं। अब इस चैप्टर के बारे में भी डिटेल में बात करते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कई कारणों की वजह से हो जाता है। पहली बात तो ये वही चैप्टर है जिसकी बदौलत आपने अभी तक जो भी कोड में पढ़ा है, फंडामेंटल्स आपने पढ़े हैं, उसका कोई यूज़ आप कर पाओगे। जैसे आपने कोई लूप, एफ एल्स, एरे अगर पढ़ा है तो उससे वाकई में कुछ बना के आप देख सकते हो। एक वेबसाइट के तौर पे आप उसे इस्तेमाल करके देख सकते हो कि हाँ भाई ठीक बात है, वेबसाइट मैंने बनाई तो उसमें लूप, एफ एल्स, एरे, फंक्शन इनका इस्तेमाल हो पा रहा है। दूसरी बात कि ये जो चैप्टर है, इसकी बाद ही, इसको सीखने के बाद ही आपको समझ में आता है कि रिएक्ट वगैरह भी अंदर से कैसे काम करते हैं। तो विदाउट दिस चैप्टर आप कोई भी आगे की लाइब्रेरी, कोई भी आगे का फ्रेमवर्क सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे। तो इसको फंडामेंटल समझना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो हर चीज़ की अपनी डेप्थ होती है, इसमें भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए है, बट आज की इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं आपको इतना डॉम सिखा दूँ कि आप कम से कम पेज पर फंडामेंटल चीज़ें बना पाएँ। अब क्या है कि अब डॉम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारे अच्छे डेप्थ वाले और बहुत ही ध्यान देने वाले टॉपिक्स भी होते हैं। कई सारी चीज़ें इंटरव्यू के लिए भी ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके रिव्यूज़ और आपके कमेंट्स के अनुसार हम एक पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगले पार्ट में हम इसको ज़रूर देखेंगे कि इसके इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, इसमें और कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं, या इसी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। आज की वीडियो में डॉम को बहुत ही ज़्यादा स्क्रैच से रखना चाहूँगा कि कैसे डॉम काम करता है, क्या हम इससे कर सकते हैं एंड बाकी की चीज़ें। तो आइए शुरू करते हैं और पहले थोड़ा थ्योरी से स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये क्या सब्जेक्ट है, कैसे काम करता है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए साहब, जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है, तीन चीज़ें हमारे पास आमतौर पे फ्रंट एंड पे हम कहते हैं कि होती हैं। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में HTML से हम सबको पता है कि हम जो कंटेंट बनाते हैं उस पर जो भी हमारा टेक्स्ट होता है, जो भी हमारी फ़ोटो वीडियोस होती हैं, जो भी बटन्स आमतौर पे होते हैं, जो भी एलिमेंट पेज पर लगभग दिख रहा होता है, वो सारा स्ट्रक्चर HTML से ही आता है। अब ये बात में भी कोई शक की बात नहीं है कि जो CSS है उसकी मदद से आप कलर्स, एनिमेशन और बाकी तमाम तरह की जो स्टाइलिंग, डेकोरेशन का काम है वो करते हो। अब इन दोनों के बाद जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत क्या है, पहले यहाँ से काम को समझिए। पॉइंट क्या है, लेट्स इमेजिन कि आपने एक बटन बनाया। अब आप चाहते हैं कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो मेरी पूरे पेज का कलर ब्लैक हो जाए और उस पर लिखा टेक्स्ट वाइट हो जाए। मैं दोबारा उस बटन को दबाऊं तो पूरे पेज का कलर वाइट हो जाए और टेक्स्ट ब्लैक हो जाए। तो पॉइंट क्या है, आप डे मोड, नाइट मोड ये फीचर बनाना चाहते हो कि आपने बटन पे क्लिक किया, पूरा पेज ब्लैक, टेक्स्ट वाइट, वापस क्लिक किया, पूरा पेज वाइट, टेक्स्ट ब्लैक। तो इस तरीके से बहुत छोटा सा फीचर बनाना है। अब वी नो कि जो भी टेक्स्ट लिखा है HTML ने लिखा है। हम ये भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो हमारे पेज पर कलर चेंज करने का ये काम है वो CSS से होगा। बट इस बारे में कौन बात करेगा कि ये कलर ऐसे ही चेंज नहीं कर देना है। जब हम बटन पे क्लिक करें तो कलर चेंज होना चाहिए, राइट? तो व्हेन वी क्लिक ऑन अ बटन, कोई होना चाहिए जो डिटेक्ट करे कि ओके बटन पे क्लिक हुआ है, और ऑन दैट क्लिक वो CSS को कहे जा करके कि भाई सुनो, कलर को वाइट से ब्लैक, ब्लैक से वाइट कर दो, राइट? तो ऑन द लेयर जो HTML CSS की है, ऑन द टॉप ऑफ दैट वी वांट अ न्यू लेयर जो इनको लॉजिकली कंट्रोल कर रहा हो। अब इस बात को अगर एक लेवल और आगे लेके जाएं तो ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। इमेजिन करते हैं कि हम एक वेबसाइट पे शाम के 7 बजते से ही, 8 बजते से ही, वॉट एवर द टाइम इज़, जो भी आपकी पसंद की बात हो, 7 तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि लेट्स से 7 जैसे ही आपकी क्लॉक में दिखाई दें आपको, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का कलर ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाए। ओके, कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपने आप ही ब्लैक हो जाए और सुबह 7 बजे वापस से वाइट हो जाए। ओके, ठीक है, हो सकता है ये फीचर ऑन ऑफ करने का बटन आप बनाएं, बट ये फीचर मान लीजिए आप बनाना चाहते हैं। अब
कौन है जो ये पता लगाएगा कि शाम के 7 बज गए हैं? ये HTML का काम नहीं है, ना ये CSS का काम है, ये जावास्क्रिप्ट का काम है। तो अच्छा, आप ये कहना चाहते हो सर कि वेबसाइट पे जो कलर्स को हम अगर ऑटोमेटिकली चालू बंद करना चाहेंगे या बटन वगैरह दबा करके चालू बंद करना चाहेंगे तो जावास्क्रिप्ट इस चीज़ में हमारी मदद करता है कि कलर कैसे बदला जाएगा? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। इस पूरे एग्जाम्पल का मतलब ये था कि जब भी कभी आपको HTML या CSS को लॉजिकली कंट्रोल करना होगा कि जब कोई चीज़ हो, जब कोई इवेंट हो, तब तुम ऐसा कर देना, पहले से ऐसा करके रखने की ज़रूरत नहीं है, तब आप लगाते हैं जावास्क्रिप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक बहुत ही अच्छा सा इनपुट का बॉक्स बनाया। इनपुट हम बनाते ही हैं। इनपुट यानी कि वो डब्बा जिसमें आप जाके टाइप करते हो, एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, है ना, छोटा सा बॉक्स। उस बॉक्स का बॉर्डर ब्लू कलर का है। आप चाहते हैं कि उस ईमेल में अगर किसी इंसान ने @gmail.com या @yahoo.com या @ ही नहीं लिखा, सिर्फ ABCD लिख के या रामलाल लिख के एंटर का बटन दबाया, तो वो पूरा ब्लू कलर का बॉक्स रेड कलर का हो जाए और नीचे एक मैसेज भी दिखा जाए कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल। ओके, तो अब वो बॉक्स का कलर रेड करना है, अंदर का टेक्स्ट मान लीजिए कि रेड करना है, नीचे एक वार्निंग देनी है। कौन पता लगाएगा कि @ नहीं है उसमें? जावास्क्रिप्ट, राइट। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के लिए, फ्रंट एंड पे मौजूद किसी भी प्रकार के लॉजिक के लिए होता है। एक एग्जांपल और लेंगे साहब। अब आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई, आपने उस पर एक जो है कुछ खाने की चीज़ ऐड टू कार्ट करी, फिर आपने एक जूता ऐड टू कार्ट करा, फिर आपने एक टीवी या एक मोबाइल फ़ोन ऐड टू कार्ट करा। अब क्या हो रहा है कि जैसे आप कार्ट का बटन खोल रहे हैं, इन तीनों चीज़ों की प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, वेरी नाइस, CSS बहुत अच्छी बात है, ग्रिड लेआउट, फ्लेक्स लेआउट, वॉटएवर, राइट, या लिस्ट लेआउट, लिस्ट में आप दिखा सकते हैं, डन। तो इन लिस्ट के अंदर जो प्राइस है उसका ग्रैंड टोटल नीचे दिखना चाहिए। कौन है जो 500 रुपये प्लस 700 रुपये प्लस 55,000 रुपये का ये काम करेगा, राइट। तो ये जो टोटल करने वाला काम है, ये जो थोड़ा अगेन एक मैथमेटिकल चीज़ हो गई, ये ना CSS के बस की बात है ना HTML की, इसके लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए। तो आमतौर पर ये सारी चीज़ें जिसमें थोड़ा सा भी आपको लगता है कि लॉजिक है, दिमाग है, इसमें सिर्फ डिज़ाइन की बात नहीं है, इसमें सिर्फ लिख देने की बात नहीं है, ये दिमाग लगा करके इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसके पीछे सा जो है कोई लॉजिक होगा, वहाँ आप समझ सकते हैं कि वो जावास्क्रिप्ट का ही काम है। ओके, वेरी नाइस। एक बहुत ही शटल जो है मैंने आपको डेफिनेशन देने की कोशिश की है। तो होप्स आप ये समझ पा रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट को सीखे बिना आपकी वेबसाइट मुर्दा लगेगी, है ना। हम कहते हैं ऐसा है कि जावास्क्रिप्ट मेक्स द वेबसाइट अलाइव, राइट, कि इससे ऐसा लगता है जान डाल दी हो वेबसाइट में, वेबसाइट सोच पा रही है, राइट। तो हम होप सो ये समझ पाए कि जो जावास्क्रिप्ट है उससे वेबसाइट के ऊपर एक तरीके का एक लॉजिक की लेयर आती है जिससे काम हो पाता है। अब पॉइंट ये है कि हम आज पढ़ने वाले हैं इस काम को करने का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये पढ़ने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई आपको लूप, इफ एल्स, एरे, फंक्शन, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो ये बेसिक चैप्टर्स हैं ये आपने पढ़े हुए हैं। अगर किसी और लैंग्वेज में भी अगर आपने इसको कभी पढ़ा हो, बहुत सारे लोगों ने कॉलेज में C++ पढ़ा होगा, हो सकता है पाइथन या जावा पढ़ रहे हों या पढ़ चुके हों, तो बहुत ईजी हो जाता है फिर तो अडेप्ट करना, राइट। फिर ज़्यादा इतना कोई टेंशन नहीं होती इस तरह के चैप्टर्स में, तो है ना। तो अगर एक लैंग्वेज में थोड़ी सी भी कमांड है बेसिक लेवल पे, तो जावास्क्रिप्ट फिर इतना कुछ जो इस तरह के चैप्टर्स उसमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, फंक्शन थोड़े जावास्क्रिप्ट के होते हैं, सीखने वाली चीज़ें उसमें हैं जो आमतौर पे आपको C++ में फंक्शंस पढ़ते समय इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको सुनने को नहीं मिलेगा कि C के सिलेबस में आपको क्लोजर देखने को शायद ना मिले बेसिक लेवल पे। तो वही पॉइंट है कि कुछ नई चीज़ें तो हमेशा रहती हैं, लैंग्वेज का ग्रामर अपने आप में एक चीज़ होती है, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ओके इसको लूप का क्या मतलब है, फिर इसका क्या मतलब है। तो आइए हम DOM की मदद से ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए इसमें से कुछ बनाते हैं और समझते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, VS कोड को खोल लिया हमने यहाँ पे, और लेट्स सी मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम करूँगा, main.html। तो मैंने यहाँ पर main.html बना दिया। index.html बनाइए, क्या फ़र्क पड़ता है, डन। मैंने कह दिया main.css एंड लेट्स से main.js। हम तीनों चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। HTML में ये बेसिक बॉयलर प्लेट कोड हमारा जो फंडामेंटल HTML का कोड होता है, मैंने यहाँ पे माई साइट लिख दिया, डन, वेरी नाइस। मैंने यहाँ पे लिंक टैग लिखा मेन CSS, और ये CSS में भाई मैं एक बेसिक सा यहाँ पर CSS लिख देता हूँ कि भाई मार्जिन 0 रखना है, पैडिंग 0 रखना है पहले से, राइट। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स एक अच्छी चीज़ है,
थोड़ा बहुत कलर बैकग्राउंड का डाला हुआ है, नथिंग मोर देन दैट। थोड़ा कुछ चीज़ों को मैं पहले से सजा देता हूँ कि भाई पैडिंग जो है करीब 8 पिक्सल 16 पिक्सल की कर देना, बैकग्राउंड कलर लेट से ब्लैक कर देना, कलर लेट से वाइट कर देना, और मार्जिन लेट से 15 पिक्सल कर देना, दैट इज़ इट, ठीक है। और हल्का सा बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे डाल देता हूँ 8 पिक्सल का, एंड सो ऑन। मैं यही चीज़ जो है पैराग्राफ के साथ भी मैं भी करूँगा, और मैं इसको जो है ज़रा पे टील कर देता हूँ यहाँ पे। तो आई थिंक दिस इज़ ओके और बेटर। मैं बेसिक स्टाइलिंग यहाँ पे पहले से कर देना चाह रहा हूँ, ताकि जब मैं एलिमेंट्स बनाऊँ तो थोड़ा बहुत एक बेसिक स्टाइलिंग उनमें रहे, ज़्यादा कुछ खास मैं उस पर करना नहीं चाह रहा, दैट इज़ इट। और बटन पर अगर मैं एक्टिव करूँ तो थोड़ा बहुत कलर चेंज कर देंगे, दैट इज़ इट, हो गया, एक बेसिक से स्टाइल मैंने बना दिया है। अब मैं ज़रा इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, डन। आइए, अच्छी बात है, सेंटर टैग यहाँ पर मैं लिखता हूँ, और सेंटर टैग में मैंने कहा यहाँ पर हेलो, दिस इज़ माई साइट, नथिंग फैंसी, बहुत ही बेसिक सा HTML CSS का पेज। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर खोल भी लेता हूँ, तो here we go, बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पर एक बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल सा यहाँ पर एक पेज आया हुआ है, नथिंग फैंसी। मैं ठीक इसके नीचे एक बटन भी बनाता हूँ, बटन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ क्लिक मी। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक मी लिख दिया, here we go, यहाँ पर हमारे सामने क्लिक मी आ भी रहा है। जो CSS है, मैं उसमें बटन पर एक छोटा सा काम करना चाहूँगा, और वो है बॉर्डर को नन करना, और मे बी मैं कलर टील कर देता हूँ, इट इज़ गुड ओनली, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। या थोड़ा सा घोस्ट वाइट में ही मैं ऐसे मे बी थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दूँगा, ठीक है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट ठीक, ओके, इट इज़ ओके। CSS को हम ज़रा ब्लैक कर दें, ओके, नाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक यहाँ पर बटन है जिस पे क्लिक करने पर हमें यहाँ पर एक बेसिक सा इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, नथिंग फैंसी, कोई बहुत ज़्यादा उसमें कोई ख़तरनाक बात नहीं है, एंड बस दैट इज़ इट। कर्सर पॉइंटर 8 पिक्सल एंड मे बी 16 ही पिक्सल डाल देते हैं, तो हियर वी गो, ठीक है, बढ़िया। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो जो मेरा H1 का कंटेंट है वो बदल जाए, ओके। तो हाय दिस इज़ माय साइट लिखा हुआ है, इसको चेंज करके कुछ और हम यहाँ पे लेकर के आना चाहते हैं। अब इसी पॉइंट को समझेंगे, देखिए, जब हम HTML को अपने ब्राउज़र पर खोलते हैं तो HTML को दिखाने की सारी जिम्मेदारी ब्राउज़र की है। ब्राउज़र आराम से सिंपल भाषा में समझें तो कहीं ना कहीं एक कंपाइलर की भूमिका यहाँ पे निभा रहा है, कंपाइलर का रोल प्ले कर रहा है। कंपाइलर का क्या मतलब होता है? आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ लिखते हो, आपका एक लॉजिक होता है, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स इनको 0-1 में आसान भाषा में कहूँ तो कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर को समझा देते हैं। तो ठीक वैसे ही आपका ये HTML वेबसाइट के तौर पर जो दिखता है, आप H1 लिखते हैं तो वहाँ एक बड़ी सी हेडिंग जो आती है, H1 को हेडिंग समझने का काम तो ब्राउज़र ने ही किया ना, ब्राउज़र ही को तो HTML समझ में आ रहा है ना। आप कैलकुलेटर या कैलेंडर के अंदर तो HTML नहीं देख सकते, राइट? तो आपको एक वेबसाइट देखनी है, आप ब्राउज़र खोलेंगे, ब्राउज़र का काम है HTML को रेंडर करके दिखाना। अब ब्राउज़र के अंदर HTML के साथ साथ CSS और जावास्क्रिप्ट को समझने का इंजन भी होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि फ्रंट एंड के अंदर तो ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो हम आसानी से इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कॉमन सेंस लगा के कि हमारा जो ब्राउज़र है वही वो मेन इंजन है जिसने ये जिम्मेदारी ले रखी है कि हमारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इन तीनों चीज़ों को आपस में मिला के एक वेबसाइट बना के पेज पर सुंदर तरीके से दिखाना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ब्राउज़र इसके लिए जिम्मेदार है। तो जब मैं अपना ये HTML ब्राउज़र को दे रहा हूँ तो मैंने लिंक कर रखा है साथ में CSS, तो CSS भी उस HTML के साथ ही चला जा रहा है, मुझे CSS को अलग से नहीं देना पड़ रहा। आप जब भी HTML और CSS को आपस में लिंक करते हैं तो आप HTML की फाइल को लाइव सर्वर से खोलते हैं, CSS को थोड़ी ना खोलते हैं। CSS को अलग से कुछ थोड़ी ना आप रन का बटन दबा के चलाते हैं कि HTML अलग चलाए, आप CSS भी अलग से रन करना पड़ेगा। यू जस्ट कनेक्ट देम, और जब आप HTML को भेजते हो तो क्योंकि वह CSS के साथ लिंक्ड है, कनेक्टेड है, CSS अपने आप ही उसके साथ साथ चला जाता है और ब्राउज़र को फिर समझ में तो आता ही है। हमने अभी कहा कि उसके पास कंपाइलर है। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ बॉडी जो टैग है इसके ठीक नीचे स्क्रिप्ट नाम का टैग लिखेंगे। अब या तो आप यहीं जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दीजिए, राइट,
इस तरीके से कि आप यहीं पर जो अपना जावास्क्रिप्ट है उसको लिखना शुरू कर दें, या फिर क्योंकि आपके पास एक एक्सटर्नल फाइल है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ जा करके लिखेंगे src./main.js, जो भी आपकी फाइल का नाम है वो। अब इस फाइल में आपने जो भी कोड लिखा वो कोड ऑटोमेटिकली HTML के साथ चला जाएगा ब्राउज़र के पास। अब आपको इस पूरी जावास्क्रिप्ट की फाइल को कोई यहाँ से रन करके लोकल अपने कंप्यूटर में आंसर नहीं देखना है। अब आपकी जो ये फाइल है वो HTML के साथ कनेक्ट हो गई है, और कनेक्ट करने के साथ साथ जैसे ही अब आप HTML को खोलेंगे, HTML तो ब्राउज़र पे जाएगा ही जाएगा, CSS और जावास्क्रिप्ट भी कनेक्टेड हैं, वो भी ब्राउज़र पे चले जाएंगे और ब्राउज़र को जावास्क्रिप्ट समझ में आती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ ऑब्वियसली फ्रंट एंड पे कोई बदलाव नहीं है, बट इफ़ यू राइट क्लिक ऑन द वेबसाइट या आपका वेब पेज, आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, डेवलपर ऑप्शंस खुलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कंसोल का एक ऑप्शन है, एंड here we go, ये रहा हमारा हाई। ओके नाइस, हमें हाई यहाँ नहीं चाहिए था, हम बटन दबाने पे यहाँ हाई चाहते हैं। बेसिकली हम HTML को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो नाउ सी दिस थिंग वेरी केयरफुली। जब आपका HTML ब्राउज़र पे जाता है, जब आप HTML को अपने ब्राउज़र पे दिखाते हैं, तो आपका जो ब्राउज़र है उस पूरे HTML को एक एक करके एक एक लाइन पढ़ता है, हर एक टैग देखता है, हर एक टैग के कंटेंट को देखता है, हर एक टैग के एट्रीब्यूट्स को देखता है। वी नो एट्रीब्यूट्स, राइट? ये एक एट्रीब्यूट है ना? REL href एक एट्रीब्यूट है, एंकर टैग में href एक एट्रीब्यूट है, इमेज टैग में src एक एट्रीब्यूट है। जो भी आपके टैग है, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका जो एट्रीब्यूट्स हैं, ब्राउज़र उन सबको पढ़ता है, तभी तो वो कंपाइल कर पाएगा। ऑब्वियसली पढ़ना तो पड़ेगा ना उसे, कोड पढ़े बिना कैसे 0-1 में कन्वर्ट होगा वो। तो ब्राउज़र हमारा पूरा उस कोड को पढ़ता है, और जब वो पढ़ रहा होता है वो एक ऑब्जेक्ट बनाता जाता है। कौन सा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मतलब जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। सर हमारे थोड़ा सा दिमाग जो है भूल गया है उस चीज़ को, क्या आप हमें एक एग्जांपल दे सकते हैं? आई थिंक आपको याद होना चाहिए, हम इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं गाइस, जैसे इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट, राइट? हम जावास्क्रिप्ट में जानते हैं ये चीज़ है ना। आई थिंक मैं इसको यहाँ पे ना ही ऐसा रखूँ तो बेहतर रहेगा। मैं नीचे आया एंड नीचे जाके शर्मा, ये हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरीके से, जिसे पाइथन वाले डिक्शनरी भी समझ सकते हैं, जावा वाले हैश मैप भी समझ सकते हैं, राइट? तो ये हम बनाते ही हैं, हम इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ओके। तो सर आप ये कह रहे हो कि जो हमारा HTML है, जब वो ब्राउज़र पे जाएगा तो ब्राउज़र उस पूरे HTML को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद आगे इसकी प्रोसेसेस होंगी। एकदम सही समझ रहे हैं आप। कैसे कन्वर्ट करेगा सर? एक एग्जांपल देंगे। मान लीजिए अपने पूरे पेज को हम पेज बोल दे सकते हैं या डॉक्यूमेंट बोल देते हैं। चलिए, तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट, डॉक लिखा है शॉर्टकट में मैंने, करली ब्रैकेट। सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो ब्राउज़र है वो कहेगा सबसे पहला टैग लेट्स इमेजिन कौन सा है? HTML। ओके, HTML टैग के अंदर क्या क्या आप देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं। HTML के अंदर क्या क्या है? HTML के अंदर 2 और टैग हैं, एक तो बॉडी टैग है और इसके अलावा एक हेड टैग है। और हेड में क्या क्या लिखा हुआ है? हेड में लिखा हुआ है टाइटल, हेड में लिखा हुआ है लिंक। आप देख रहे हैं इस चीज़ को? H1 भी अपने आप में एक टैग ही तो है। उस टैग के अंदर क्या क्या है? उस टैग के अंदर टेक्स्ट है, उस टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स हो सकता है कि हों। एटर्स लिख करके मैंने यहाँ पर उसको डिनोट करा। एटर्स में मैंने कहा स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट है, कलर नाम का एक एट्रीब्यूट हो सकता, कलर एट्रीब्यूट नहीं होता, आईडी नाम का एक एट्रीब्यूट हो सकता था। तो पॉइंट मेरा ये है कि जब भी आप HTML लिखोगे, ब्राउज़र पर जाने के बाद वो HTML हर एक टैग को एक ऑब्जेक्ट समझेगा और हर एक टैग की डिटेल्स को एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में याद रख के जावास्क्रिप्ट जो आपने लिंक की थी उसे दे देगा। पूरी लाइन को फिर से समझेंगे। जो भी हमने यहाँ पर HTML में लिखा है, जो भी लिखा है, जितना भी लिखा है, जब आप इसे अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के साथ कनेक्ट करोगे तो इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को आपका ये ब्राउज़र आपके इस पूरे के पूरे HTML को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। एंड दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें आपके पूरे पेज का HTML है और पूरे पेज का CSS भी। अगर आप थोड़ा गौर करें तो CSS तो पहले से ही ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ही होता है लगभग।
अगर आप बेसिक सिंटैक्स देखेंगे तो, राइट, नॉट अ वैलिड सिंटैक्स अगर हम जावास्क्रिप्ट के हिसाब से देखें तो, बट हाँ एक काफ़ी हद तक एक फीलिंग तो वही है, राइट। तो आपका सारा का सारा HTML, सारा का सारा CSS एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ। उस ऑब्जेक्ट के अंदर सब लिखा है, कौन सा टैग है, कितने टैग हैं, टैग का कंटेंट क्या है, टैग में एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उन एट्रीब्यूट्स के अंदर कंटेंट क्या है, और ये पूरा का पूरा HTML ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट को दे दिया आपके ब्राउज़र ने। तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करते से ही जावास्क्रिप्ट को गिफ्ट मिलेगा ब्राउज़र की तरफ से, और उस गिफ्ट में एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम डॉक्यूमेंट है। वैसे तो मैं डेप्थ में जाऊं तो उसका नाम विंडो होता और विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट होता, बट फॉर नाउ लेट्स इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, लेट इट बी। और फिलहाल हम ये समझेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या है पहले तो। ओके, वेरी नाइस, इतना तो समझ में आ गया कि HTML CSS JS कंपाइल करने की ताकत ब्राउज़र में है, और ब्राउज़र के अंदर जब HTML CSS JS कंपाइल होने जाते हैं तो HTML और CSS को कंपाइल करने के लिए, दिखाने के लिए, वो पहले उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है और उस ऑब्जेक्ट को दे देता है जावास्क्रिप्ट को, और उस ऑब्जेक्ट के बाद आगे की प्रोसेस वो ये करता है कि उसे फिर पेज पर दिखा भी देता है। लेकिन अब उसकी एक कॉपी आपके लेट्स इमेजिन जावास्क्रिप्ट के पास भी है। ठीक है, समझ में आ गई बात, एक बेसिक बात समझ में आ गई एकदम। अब यहाँ पर हम इस बारे में बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट करेगा क्या उसका। लेट्स सी कंसोल लॉग डॉक्यूमेंट लिखते हैं। सर हमने बनाया नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हमें थोड़ी ना बनाना है, हमें थोड़ी ना बनाना है, बना हुआ है, आपको गिफ्ट में मिल रहा है, वो आपको बनाने ही होता तो फिर तो क्या मतलब है। तो जैसे ही आप अब इस फाइल को खोलेंगे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैंने डॉक्यूमेंट नाम का यहाँ कोई वेरिएबल नहीं बनाया है, लेकिन जब मैं जाऊंगा एज यू कैन सी, माउस ले जाते से आप देख रहे हैं पूरा पेज सेलेक्ट हो जा रहा है, राइट। और मैं इसे खोलूं तो उसके अंदर पूरा यहां पर देखिए हमारा पूरा देखिए पेज जो है वो प्रिंट हो गया। तो दिस इज व्हाट इट इज, इसी को कहते हैं डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट। मेक सेंस? आई होप सो। बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं चाहूँ तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैं अपने पूरे पेज को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अगर मुझे जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML से कुछ कहना हो, HTML में कुछ चेंज करना हो, CSS में कुछ चेंज करना हो, तो मैं इस डॉक्यूमेंट नाम के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि मेरे पास उस टैग का ऑब्जेक्ट है, उस टैग का मेरे पास एक्सेस है, जावास्क्रिप्ट जाओ उस टैग में हेलो की जगह बाय लिख दो। और ऐसा तुम करना जब इंसान लगभग वेबसाइट को बंद करने की कोशिश कर रहा हो, तो एक काम करना, उसको बोलना वेलकम सत्यम, जब टाइम खत्म हो जाए तो बोलना बाय सत्यम। अब लीजिए, बाय सत्यम कब बोलना है? जब टाइम खत्म हो जाए। टाइम कब खत्म होगा? जावास्क्रिप्ट को पता, टाइम कैलकुलेट करने का काम तो HTML कर भी नहीं सकता। तो वी कैन कंट्रोल द HTML वाला पूरा डेटा, CSS वाला पूरा डेटा विद द हेल्प ऑफ दिस डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट। अब इसी के लिए पूरे चैप्टर का नाम क्या पड़ गया है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, अच्छे से क्लियर होगा ये चीज़। अब ध्यान से समझते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेट्स सी मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। अब डॉक्यूमेंट नाम के इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ टैग ही नहीं होते, उन टैगों के साथ काम करने के फंक्शंस भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट a इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब जैसा कि ये फंक्शन अपने नाम से ही अपने काम की गवाही देता है कि गेट एलिमेंट बाय ID, जिसका मतलब है कि आप किसी एलिमेंट, किसी टैग की ID को बताइए और ऑटोमेटिकली मैं वो वाला टैग निकाल करके सिर्फ वो पर्टिकुलर टैग आपको इस वेरिएबल में लाके दे दूंगा। वरना कितना मुश्किल होगा, सोच के देखिए। डॉक्यूमेंट डॉट HTML डॉट बॉडी डॉट H1 डॉट, उसके आगे कोई और अगर टैग है तो वो, या बॉडी डॉट डिव डॉट UL डॉट LI डॉट एंकर टैग, कितने डॉट लगाएंगे? क्योंकि चीज़ें तो ऐसी रखी होंगी। अब HTML एक ऑब्जेक्ट है, HTML में बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी में पैराग्राफ एक ऑब्जेक्ट है, पैराग्राफ में बोल्ड एक ऑब्जेक्ट है, कितना डॉट लगाएंगे? तो सीधा हमारे पास एक फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय ID। ऐसे और भी होते हैं, इनकी मदद से हम अपने पेज पर किसी टैग को टारगेट कर सकते हैं। वेरी नाइस। क्या हमारे पेज पर किसी टैग की ID है? नहीं है, फिलहाल मैं दे देता हूँ। मैं जानता हूँ कि बिना ID के टारगेट हो सकता है, बट हम चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं। देन ID इज इक्वल टू, मैंने कह दिया my H1। अब मैं इस my H1 का क्या करूँगा, नीचे जाता हूँ, डबल कोट लगा के मैंने my H1 करा, और यहाँ जा कर के अब देखिए मेरे पास वो पूरा का पूरा टैग आ गया है। मैं इस A को प्रिंट करता हूँ तो एज यू कैन सी, ये देखिए आपको कंसोल में पूरा का पूरा वो टैग दिखाई दे रहा होगा, एज यू कैन सी, राइट। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। अब ध्यान देंगे, मैं यहाँ जा कर के कहता हूँ A डॉट
तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी चीज़ें हैं मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या होगा इस टैग के अंदर? कंटेंट होगा, एट्रीब्यूट होगा, बदल सकते हैं उनको। मैंने कहा a डॉट इनर टेक्स्ट, एंड एज यू कैन सी सिर्फ प्रिंट ही नहीं कर सकता, बदल भी सकता हूँ। तो मैंने कहा a डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू बाय, एंड एज यू कैन सी जावास्क्रिप्ट ने HTML को कंट्रोल कर लिया। अब ये बात आप बोलिए ना कि जब मैं बटन दबाऊं तब करना, जब शाम के 7 बज जाए तब करना, या जब कोई एरर आ जाए तब करना, और बाय ही क्यों बोलना है? जो ढंग की बात है वो बोलिए। तो कुल मिला करके अब आप कंट्रोल कर पा रहे हो। अब करना क्या है वो तो अब ऐप और वेबसाइट और आपके गोल पे डिपेंड करता है। मुद्दा बाय या हाय का नहीं है, मुद्दा है कि कंट्रोल हो पा रहा है क्या ये पॉसिबल भी है कि शाम के 7 बजते से अपने आप कुछ बदल जाए? अब वो कुछ क्या होगा, हाय बाय गुड मॉर्निंग हाय हेलो जो भी है, वो तो अब ऐप और आपके गोल पर डिपेंडेंट है, उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। मेक सेंस? तो आई होप सो कि आप ये समझ पाए होंगे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी मदद से जावास्क्रिप्ट HTML CSS जैसी चीज़ों को कंट्रोल कर पाता है। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। मैं इस पूरे HTML में जो बटन है मेरे पास यहाँ पर जाकर के लिखता हूँ ऑन क्लिक। सर ऐसा तो कोई एट्रीब्यूट हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि तब तक उतना आगे का पढ़ा नहीं था। हो सकता है आप जानते भी हो सकता है आप ना जानते हो। सर ID पता है, क्लास पता है, SRC वगैरह पता है, ये कौन सा एट्रीब्यूट है? इसका नाम ही अगेन इसके काम की गवाही देता है, ऑन क्लिक। जब बटन पे क्लिक हो तो अब तो क्या, तो कोई फंक्शन चला देना। तो मैंने कहा फन नाम का फंक्शन कॉल कर दूंगा मैं। अब ज़रा इस सिंटेक्स को ध्यान से देखिए, अगर आप फोकस करें तो इस बटन पर यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है क्लिक मी, और क्लिक मी के अलावा इस पर लिखा हुआ है ऑन क्लिक पे फन नाम का फंक्शन कॉल करना है। क्या फन नाम का फंक्शन HTML में होता है? फन क्या, HTML में कोई फंक्शन नहीं होता है। तो फन नाम का फंक्शन कहाँ बनेगा? ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट में। तो मैं जावास्क्रिप्ट में आता हूँ, मैं जाके कहता हूँ फंक्शन फन, नीचे आता हूँ और कहता हूँ a डॉट, लेट्स से स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ, स्टाइल डॉट कलर डॉट रेड। अगेन एक एग्जाम्पल है, a डॉट इनर टेक्स्ट लिखा था तो क्या हो रहा था? a डॉट इनर टेक्स्ट लिखने पर a के अंदर का कंटेंट चेंज हो रहा था। वैसे a के अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, जिससे हमारा HTML CSS दोनों कंट्रोल हो सकता है। दैट वाज CSS जो सजेशन आया था। अब जब मैं बटन दबाऊंगा तब बाय होगा, नहीं दबाऊंगा तो नहीं होगा। मेक सेंस? तो ये छोटी सी चीज़ है। तो इसी लॉजिक के बेसिस पर पूरा जो हमारी वेबसाइट का काम है वो काम हम देख पाते हैं, कर पाते हैं कि हमने बटन दबाया साइड बार आ गया, हमने बटन दबाया नैब बार यहाँ पर आ गया, नैब बार छुप गया, हमने बटन दबाया कोई फ़ोटो चेंज हो गई, हमने बटन दबाया कोई स्लाइडर जो है वो स्लाइड हो गया, जो है हमने फॉर्म भरा, फॉर्म का वैलिडेशन हो गया कि अरे पासवर्ड में कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, अरे कम से कम एक नंबर होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें होती हैं आपके इसी डॉम की बदौलत। एक एग्जाम्पल और दूंगा, उसके बाद आप एक और बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी तो हो गई होगी कि जावास्क्रिप्ट में डॉम ही वो चैप्टर है जिस चैप्टर की बदौलत हम जावास्क्रिप्ट को कह के कुछ एक्चुअली में बना सकते हैं। ठीक है जी, वेरी नाइस। एक एग्जांपल आपको देता हूँ ताकि आपका जो बेसिक आपने सीखा है वो आपको थोड़ा सा मीनिंगफुल लगने लग जाए कि ओके थोड़ा अगर मैं इस चैप्टर को और पढ़ूँ तो जो मैंने बेसिक्स में सीखा है मैं उसका और इस्तेमाल कर पाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो इसी बात के लिए है। मैं यहाँ पे कोई बहुत खतरनाक कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाला हूँ, मैं कोई यहाँ पर ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनाऊँगा। हम इस वीडियो को इसी पर्पज़ से बना रहे थे कि आपको समझ में आ जाए कि डॉम भला क्या है, राइट। तो ज़रा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट कुछ भी x इज इक्वल टू ट्रू। वैसे तो कोई ढंग का नाम रखना चाहिए था, बट ठीक है, लेट्स से x। तो यहाँ पर जो है x है जिसमें क्या लिखा हुआ है भाई, ट्रू लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कंसोल लॉग x को प्रिंट कर देना, अच्छी बात है। अब देखिए जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जा रहा है, दोबारा क्लिक करूँगा तो दोबारा प्रिंट हो जाएगा। दैट मेक सेंस, इसमें क्या बड़ी बात है। अब मैं पेज पर कुछ बदलने को तो कह नहीं रहा, मैंने ये कहा है कि जब बटन दबेगा तो फन नाम का फंक्शन कॉल होना चाहिए। मैंने h1 को टारगेट भी कर लिया, बट मैंने h1 को कहाँ बदला है। h1 नाम का ये पूरा टैग a नाम के वेरिएबल में रखा है, बट मैं a के साथ तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैंने टारगेट करके छोड़ दिया है बस उसको। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई इफ एक्सक्लेमेशन मार्क x देन व्हाट यू कैन डू, ए जो है उसको एक काम करो, बोल दो मे बी लेट्स से हाई दिस इज़ माई साइट, और x को ट्रू कर देना या x को लेट्स से फॉल्स कर देना, क्योंकि ट्रू तो वो पहले से है।
ठीक है, और नहीं तो एक काम करना, बाय फ्रॉम दिस साइट, और x को जो है ट्रू कर देना। तो व्हाट हैव आई डन, अगर आप देखें तो मैंने कहा है इफ x इज इक्वल्स टू ट्रू, थोड़ा सा अगर आसान भाषा में लिखूं तो उसी को मैंने ऐसे लिख दिया था, विच इज ऑब्वियसली द सेम थिंग, बट ठीक है सिंपल रखिए। x अगर ट्रू के बराबर है, क्या x अभी ट्रू है? x ट्रू है। जब मैं बटन दबाऊंगा तो क्या x ट्रू है? हाँ, x की वैल्यू ट्रू है। तो एक काम करो, a में लिख दो दिस इज माई साइट और x को कर दो फॉल्स। ठीक है, वेबसाइट पे हाई दिस इज माई साइट लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर आ गया फॉल्स, x अब फॉल्स हो चुका है। अगली बार जब मैं ये बटन दबाऊंगा और वापस से इफ चलेगा तो क्या x ट्रू है? नहीं, x ट्रू था। पिछली बार जो बटन हमने दबाया उसके बाद वो फॉल्स हो गया था, और अब की बार क्योंकि वो ट्रू नहीं है, हम यहाँ पर बाय बोलेंगे ए को चेंज करके और ट्रू कर देंगे वापस। फिर तीसरी बार बटन दबाएंगे तो क्योंकि वो ट्रू हो चुका है। तो ऐसे ही ऑन ऑफ एक बार एफ, एक बार एल्स, एक बार एफ, एक बार एल्स, एक बार एफ, एक बार एल्स, ऐसा चलता रहेगा। और बाय डिफॉल्ट तो मैं एक काम करता हूँ, जाकर के लिख देता हूँ हेलो दिस इज माई HTML, बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा हुआ है। तो जब पहली बार हमने पेज को खोला तो ये लिखा हुआ है। अब मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा, क्योंकि x पहले से ट्रू है और अगर x ट्रू हो तो ये लिखना था हमें। आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ करी है। इफ x इज इक्वल टू ट्रू, दिस इज माई साइट कंसोल, एक काम करिए यहाँ पे कंसोल लॉग हाई और बाय को यहाँ पे आप प्रिंट भी कर दें। अच्छा ही है, बग आना इज़ वेरी गुड। जितने ज़्यादा बग आए उतना अच्छा है, क्योंकि जब आपके सामने आपके टीचर्स को बग्स आते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप देखें कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, क्योंकि बग्स ना आए ऐसा तो नहीं होता। हम सबके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पॉइंट ये है कि हम उन बग्स के साथ टैकल कैसे करते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या गड़बड़ है। तो फिलहाल मैंने एक बहुत बेसिक सी चीज़ करी है, मैंने ज़्यादा सोचते हुए नहीं, बस दो जो हैं यहाँ पर कंसोल लॉग लगा दिए हैं कि ज़रा देखूँ तो सही कि बटन काम कर भी रहा है कि नहीं। तो हाई और बाय तो यहाँ पर हो रहा है, तो मतलब जो गड़बड़ है वो कुछ और है। गड़बड़ सीधी सी बात यह है कि देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिख दिया है a इज़ इक्वल्स टू, a जो है उसके अंदर इनर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा ना, कि a जो मेरा टैग है उस टैग के इनर टेक्स्ट में जा करके कोई चीज़ चेंज करो। देखिए कितना छोटा सा बग था, राइट। तो ये मैं यहाँ से हटा दूँ और here we go। तो मैं बटन दबा रहा हूँ तो हाई दिस इज़ माई साइट, बाय फ्रॉम दिस साइट, हाई दिस इज़ माई साइट, बाय फ्रॉम दिस साइट, हाई दिस इज़ माई साइट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भाई ठीक है, जो आपने एफएल्स वगैरह पढ़ा है, मैं जानता हूँ ये काम करने का छोटा तरीका भी हो सकता था, बट जस्ट गिविंग योर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, राइट। तो जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है ना, वो सब का काम है, उन सब का काम है, कुछ बकवास नहीं था उसमें से। एफएल्स, एलएफ, नेस्टेड एफ, मल्टीपल एफ, एंड और एक एक चीज़ काम आने वाली है। ऐसा कतई मत सोचिएगा कि आपने जावास्क्रिप्ट में अगर आर्मस्ट्रॉन्ग, पैलिंड्रोम, फिबोनाची, प्राइम नंबर्स, इवन और दो नंबर को जोड़ने के प्रोग्राम बनाए हैं तो वो बकवास थे और उनका कोई काम नहीं था और वो ऐसे ही पढ़ाए गए थे। वो आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए पढ़ाए गए थे, आपके दिमाग को कोडिंग से थोड़ा सा जोड़ने के लिए, आपका दिमाग कोडिंग पे थोड़ा टाइम बिता सके, इसलिए पढ़ाए गए थे। उसमें से कुछ भी बकवास नहीं है, सब काम आएगा। ओके, अब देखिए हम एक छोटा सा काम यहाँ और करेंगे। मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर ये आपको दिखाऊँ कि जो मैंने यहाँ पर पेज पर चीज़ें लिखी हैं, मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम और करता हूँ। इस बटन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये। तो मैंने UL लिखा और इस UL के अंदर ID ले जा करके मैंने लिख दिया my UL, विच मेक सेंस। ठीक है, अच्छी बात है। मैं यहाँ CSS पे भी आता हूँ और जा करके #myUL लिख करके थोड़ा बहुत इसमें जो एक बेसिक चीज़ होती है, लेट्स से पैडिंग वगैरह मैंने थोड़ा बहुत दे दी। एंड बैकग्राउंड कलर वैसे मुझे देने की कोई खास इच्छा नहीं है, बट ठीक है, इट इज़ ओके एकदम। इसके बाद मैं एक LI ले लेता हूँ। कायदे से तो मुझे इसको ऐसा लिखना चाहिए कि UL के अंदर जो LI है, पैडिंग 4 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर वगैरह वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत मार्जिन, थोड़ा बहुत बॉर्डर, ठीक है, विच इज़ नाइस। थोड़ा हमने सजा दिया। अब इस माई UL को मैं यहाँ पर टारगेट करता हूँ। ओके, वेरी नाइस। जावास्क्रिप्ट में आता हूँ, जाकर के कहता हूँ कि A में जाके माई UL को टारगेट करो। अब देखिए a.innerText में हाई लिखने से कुछ नहीं हो जाने वाला है। ए के इनर टेक्स्ट में हाई लिखने से कुछ नहीं हो जाने वाला है, क्योंकि वो UL है और UL में LI लिखना पड़ता है। हाई थोड़ी ना हम UL में लिखते हैं, यहाँ पर LI टैग होगा ना, लिस्ट आइटम होगा।
और मैं क्या चाहता हूँ, मेरा पर्पस ये है कि मैं एक भी एलआई खुद से ना बनाऊँ। मैं क्या करूँ, जावास्क्रिप्ट में जाऊँ, जावास्क्रिप्ट में जा करके मैं एक एरे ले लूँ इस तरीके से। एरे में मैं यहाँ पे कुछ लोगों का नाम लिख लूँ, लेट्स से राम, यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स से सीता, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है मैं चीज़ों को और बनाता जाऊँ। तो यहाँ पर जा करके मैंने कहा राम है, सीता है, लेट्स से श्याम, ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बना दी, विच मेक सेंस, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। बट यहाँ पर अब मेरा पर्पस ये है कि जो भी मैंने ये नाम यहाँ पर बनाए हैं ये सारे के सारे भाई यहाँ पर पेज पर दिख जाने चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, मेक सेंस। कैसे होगा, आप एक लूप लगा लो, आपको फॉर, मैं ज़रा इस सजेशंस वाले सेक्शन को थोड़ी देर के लिए बंद करूं। मैंने कहा लेट आई ऑफ ARR। तो ऑफ एक ऐसा लूप है जो एरे के अंदर से एक एक एलिमेंट को निकालेगा और यहाँ पर हमारे पास आई में ला के रख देगा। अगर आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पर जाएं, कंसोल पर जाएं, तो आपको देखिए सारा डेटा प्रिंट होता नज़र भी आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जा करके लिखूँगा ए डॉट, पिछली बार हमने इनर टेक्स्ट लिखा था, इस बार मैं इनर HTML लिखता हूँ। क्या फ़र्क है दोनों में, इनर HTML में अगर मैं कोई टैग ऐसे लिख दूँ, जैसे मैंने LI लिख दिया, और प्रॉपर वैसे लिख दूँ जैसे कि किसी टैग को वाकई में लिखते हैं, LI प्लस I प्लस, इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्लैश लगा के LI, तो एक्चुअली में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो दिखेंगी अगर मैं यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू कर देता हूँ तो, कि A हमारा एक वेरिएबल है, उसमें हमारा UL है, हमने एक लूप लगाया, हमने बोला एक एक करके सारा एलिमेंट लो, सारे के सारे एलिमेंट लो और A के अंदर ऐड करते जाओ, प्लस इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिखा और देखिए सारे आ गए हैं। पॉइंट यही है, इसको लिखने का एक बेहतर तरीका ये हो सकता था कि हम टेम्पलेट लिटरल लगाएं। हम यहाँ पे बैकटिक लिखेंगे, बैकटिक में LI लिखेंगे, डॉलर लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर है ना, हम आई लिख देंगे और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। तो ये भी एक टेम्पलेट लिटरल वाला जो तरीका होता है, इससे भी हम वही काम कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इट। तो क्या सीखा हमने कि पेज पर अगर हज़ारों लाखों चीज़ें भी दिखानी हो तो कोई हाथ से नहीं बनाते एक एक चीज़ें। जावास्क्रिप्ट इज़ द रिस्पॉन्सिबल गाय, जो आपका सारा का सारा डेटा लेगा, उसे पेज पर डायनेमिकली लूप लगा करके दिखा देगा। अब सोच के देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये डेटा बैकएंड का भेजा हुआ होता तो, ये डेटा डेटाबेस से निकल के आ रहा होता और फिर यहाँ दिखाते तो बन जाती ना कंप्लीट वेबसाइट। अब YouTube खोलते हैं, हज़ारों वीडियोस आपको दिखती हैं, एक वीडियो को बनाने में उतनी, उसको सजाना, कार्ड बनाना, पूरा उसका डिस्टेंस क्रिएट करना मेहनत है। बट आपको क्या लगता है वो एक एक वीडियो हाथ से बना रहा है क्या कोई? नहीं, हमने एक बार डिज़ाइन कर दिया है एंड देयर इज़ अ लूप बिहाइंड दैट जो आपको फिर एक एक करके चीज़ें दिखा रहा है इन सिंपल टर्म्स, राइट, इन सिंपल टर्म्स। तो ऑब्वियसली वो लूप, वो एफिल्स, वो सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। बट वक्त के साथ साथ आप जैसे जैसे डॉम को सीखेंगे तो आप उनको और ज़्यादा इस्तेमाल कर पाओगे। तो आई होप सो कि आपको डॉम का मतलब अगेन क्लियर है कि डॉम एक ऐसा चैप्टर है जिसकी मदद से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट साथ में काम कर पाते हैं। जावास्क्रिप्ट के पास ये फैसिलिटी आ जाती है कि वो HTML, CSS को कंट्रोल कर पाए और उसे बदल पाए अपनी सहूलियत के हिसाब से, आपके लॉजिक के हिसाब से। अब इसमें फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, HTML को कंट्रोल किया है तो CSS को भी कंट्रोल करने की चीज़ें हैं। ज़्यादा मैं आपको एट्रीब्यूट्स या चीज़ों के बारे में भी मैंने नहीं बताया है, और ना मैंने आपको इवेंट्स के बारे में कोई खास जानकारी दी है कि बटन दबाने के अलावा और भी कौन से इवेंट्स होते हैं। कॉपी किया आपने, वेबसाइट को रिलोड किया आपने, है ना, सबमिट किया आपने किसी चीज़ को, माउस पे क्लिक किया या माउस का क्लिक छोड़ा, हर एक चीज़ का इवेंट होता है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो माउस छोड़ने का जो काम है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। तो बड़े सारे इवेंट्स होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। देखिए इस वीडियो को, बताइए, और अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या आप एक अगला वीडियो डॉम पे चाहते हैं जिसमें मैं आपको डॉम के फंक्शन सिखाऊं और प्रोजेक्ट्स बनवाऊं। तो मैं डॉम पे ज़रूर कम से कम 2 से 3 वीडियोस तो और लेके आऊँगा, राइट, जिसमें मैं आपको डॉम अच्छे से पढ़ा सकूँ, इंटरव्यू की हिसाब से प्रिपेयर करवा सकूँ, और कुछ प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। फिर में भी हम रिएक्ट पे बात कर लेंगे आगे, राइट। तो कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, जिसमें आप समझ पाए या नहीं पाए कि आप डॉम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो मिलते हैं जल्दी आपसे किसी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।